ब्रेक के बाद अच्छी खबरों के शो गुड न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे आरटीआई की, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। एक ऐसा कानून जो आपको देता है अधिकार जानने का और साथ ही साथ जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करता है इन नौकरशाहों की। बिल्कुल, और इस आरटीआई को लेकर के तमाम सारे लोग इसका उपयोग गरीबों के लिए भी कर रहे हैं, मजलूमों के लिए कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनके राइट्स उन्हें नहीं मिल पाते, ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं, यानी कि वो समाज के लिए भी आ गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट चर्चा है, ऐसे ही एक आरटीआई एक्टिविस्ट से आपको मिलवाते हैं जो कानपुर के रहने वाले हैं, देवेंद्र सिंह, और ये लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव ला रहे हैं आप खुद देखिए। मिलिए उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले देवेंद्र सिंह से, जो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने हथियार बनाया है आरटीआई, यानी सूचना के अधिकार को। आरटीआई का सहारा लेकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की सोच रखने वाले देवेंद्र सिंह एक सामान्य परिवार में पले बढ़े। आईआईटी से एमटेक के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी में कुछ दिन नौकरी भी की, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे आम लोगों की बेबसी और भ्रष्टाचार के दंश ने देवेंद्र को एक नई राह चुनने के लिए प्रेरित किया। देवेंद्र ने सरकारी विभागों के चक्कर काटने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए और उनका दुख दर्द दूर करने के लिए आरटीआई को अपना हथियार बनाया और इसको लेकर वो आम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। ये टैक्स लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, मेरी या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या किसी की भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि क्या ये आरटीआई से सॉल्व हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो आरटीआई से सॉल्व हो जाता है। अगर केसेस की बात करें तो पासपोर्ट का मेरा ही था, उसके बाद मेरे पापा की डेथ हुई। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते थे वो, तो उनकी पेंशन वगैरह नहीं आ रही थी टाइम पे, डेथ ग्रेजुटी वगैरह का अमाउंट नहीं आ रहा था, उसके लिए मैंने आरटीआई लगाई। यहाँ से ओके हो गया तो बैंक वालों ने रोक रखा था डेथ ग्रेजुटी का अमाउंट 3,15,102 रुपए। 2006 से लोगों को देवेंद्र सिंह के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई। तब से उनके पास शिकायतें लेकर आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों को जागरूक करने के साथ देवेंद्र विभिन्न कॉलेजेस में आरटीआई जागरूकता अभियान चलाते हैं और युवाओं को इस कानून की ताकत से अवगत कराते हैं। 2015 में मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए जो है निकल गए थे। 4-5 दिन बाद उन्होंने हमको बुलाया और एक लेटर दिया, बोला कि आपका पैसा निकल गया है, ये पैसा अब दोबारा आपको नहीं मिलेगा। फिर मुझे जानकारी हुई देवेंद्र सिंह के बारे में कि ये आरटीआई मतलब आरटीआई लगाते हैं। मैं इनसे संपर्क किया और इनके माध्यम से आरटीआई लगाई और करीब 1 साल बाद मेरा पैसा जो है विथ ब्याज सहित 10,000 रुपए हमको मेरे खाते में आ गया। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को ये जानने का हक है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है वो क्या, कहां और कैसे कर रही है। नागरिकों को ये भी जानने का हक है कि उनका दिया हुआ टैक्स कहां खर्च किया जा रहा है और जनता के ये सब जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती। देवेंद्र सिंह जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट की यही कोशिश है कि लोगों को इस कानून की ताकत से अवगत कराए ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहे। गुड न्यूज इंडिया के लिए कानपुर से उमा शंकर गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।